यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा, आज हम रीसेंट अपॉइंटमेंट्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसमें 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस हैं आपके। और नेक्स्ट में हम 51 से 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी टोटल हमारे 100 क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अच्छा, इसमें आपके जो है जनवरी से लेकर जुलाई तक कवर हो रहा है और बेसिकली मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को ये कवर करेगा, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन होंगे। फिर से बोलूँगी, ट्रिक उन लोगों के लिए है जिनको मेमोरी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर्स में, और बाकी जो नॉर्मली इसको याद रख सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, इसका पीडीएफ जो मिलेगा वो आपको वायरल विद्या के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2025 to 26। वर्ष 2025-26 के लिए इंडियन इंडस्ट्री परिसंघ का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राजीव मेमानी। अच्छा, इसकी जो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक यहाँ पे ये है कि मनमानी मत करो, बात मानो, कॉन्फिडेंशियल रखो, तभी राज कर पाओगे बिजनेस में। अच्छा, मनमानी से हो गया मेमानी, मनमानी से क्या हुआ यहाँ पे? मेमानी। जैसे यहाँ लिखा है ना मनमानी, तो मनमानी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है मेमानी को। तो जब हम किसी भी बात को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, अभी हमको बिजनेस करना है, बिजनेस कहाँ से रिलेट हो रहा है? ये इंडियन इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री जो होती है एक तरह का बिजनेस है, तो इंडस्ट्री को बिजनेस से कनेक्ट करना है। मनमानी यानी मेमानी। तो राज कैसे करते हैं बिजनेस में? राज तभी रखते हैं, हो पाता है जब आप कॉन्फिडेंशियल रखो अपने सीक्रेट्स को। तो मनमानी से मेमानी और राज से राजीव। ठीक है, तो कौन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यहाँ पे हो गया राजीव मेवानी साहब, जो कि ये हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ आईआईटी खड़गपुर इफेक्टिव जून 2025। अब देखो, आजकल का जो माहौल है, वहाँ पे ना साफ इंसान, खरे इंसान ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। तो इसको इसी से रिलेट किया गया है कि चक्कर मत खाओ। चक्कर से क्या हो गया? चक्रवर्ती। चक्कर मत खाओ, बिल्कुल खरा। खरा से क्या है? खड़गपुर। साफ है मन से, मन से सुमन। तो आंसर क्या है? आंसर है सुमन चक्रवर्ती। तो चक्कर मत खाओ, बिल्कुल खरा, साफ है मन से, यानी चक्कर से हो गया चक्रवर्ती, खरा से हो गया खड़गपुर और मन से हो गया सुमन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग has been appointed as a part-time member on the सेबी बोर्ड? नीचे दिए गए में से किसे सेबी बोर्ड का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? आंसर है अनुराधा ठाकुर। अच्छा, अभी ये पता होना चाहिए कि सेबी का हमने अभी चेयरमैन भी पढ़ा है, जो है तुहीन कांता पांडे, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सुनील जयवंत कदम। अच्छा, इसमें अभी पता होना चाहिए कि तुहीन कांता पांडे में क्या ट्रिक लगाई थी हमें, कि सिक्योरिटी कौन देगा? तू ही देगा पांडे। कौन देगा? तू ही देगा पांडे। तो हमने सिक्योरिटी को चेयरमैन इससे कनेक्ट किया था। और अभी पार्ट टाइम मेंबर की बात हो रही है कि पार्ट टाइम मेंबर में किसको नियुक्त किया गया है? तो पार्ट टाइम मेंबर में अनुराधा ठाकुर को, जिसका हमने ट्रिक बनाया है कि ठाकुर कृष्ण जी ने राधा जी को हमेशा सिक्योरिटी दी है। ठाकुर हम बोलते हैं ना, कृष्ण जी को ठाकुर के नाम से ही जाना जाता है कि ठाकुर जी, ठाकुर जी। तो ठाकुर कि हम बोल रहे हैं कृष्ण जी ने राधा जी को हमेशा सिक्योरिटी दी है। तो राधा जी कैसे हो गई? अनुराधा और ठाकुर। तो राधा और ठाकुर, एक तो नाम ही साथ में आ रहा है। तो अनुराधा और ठाकुर यानी कृष्ण जी हमेशा सिक्योरिटी से क्या हुआ? सेबी। सेबी की फुल फॉर्म यही होती है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वहां से कनेक्ट हो गए। ये है हमारी अनुराधा जी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, हु इज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर जो है इधर को आ गई है, तो यहाँ पे सोलर अलायंस लिखा है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, इसको पीडीएफ में मैं ठीक करके दे दूंगी। पीडीएफ में थोड़ा सा जो है यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा, इसका आंसर जो है वो है आशीष खन्ना। ठीक है। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? 2015 में ये लॉन्च हुआ था। 2015 में ये लॉन्च हो रखा है, और इसमें
जो COP21 की जब मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसकी जो ट्रिक बना रखी है वो ये है कि हमारा आशीष, आशीष से क्या हुआ, आशीष हमेशा आपके साथ है, हमेशा शाइन करते रहना सन की तरह। अब देखो सबसे ज़्यादा चमक की अगर बात करी जाती है हमेशा तो हम सन से रिलेट करते हैं ना। और चमक कब होती है, जब बड़ों का आशीर्वाद होता है, आशीष होता है ना। तो इसी से कनेक्ट करा गया है कि हमारा आशीष हमेशा आपके साथ है। आशीष से मतलब आशीर्वाद है, तो आशीष ये हो गया। और हमें शाइन कैसे करना है, सन की तरह। तो सन से क्या हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। अच्छा, इसको भी हमने जो है मीरा कृष्ण से ही रिलेट किया गया है कि मीरा तो कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी कि उन्होंने हर चीज़ का वेट, अब वेट कहाँ से किया गया है, वेट से वेट लिफ्टिंग, छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। मीराबाई चानू यानी मीरा तो कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी और वेट लिफ्टिंग से वेट, ये मीराबाई चानू, सभी इनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु इज करंटली अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में वर्तमान में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कौन नियुक्त है। आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि आर्मी में जो होता है वो लोगों के दिलों में राज करता है। सबको पता है जो आर्मी में होता है उनके लिए एक अलग से रिस्पेक्ट आती है ना हर किसी के मन में। वो क्यों होता है, क्योंकि वो लोग खुशी खुशी अपनी जान गंवा देते हैं हमारी कंट्री के लिए। तो राज करते हैं आर्मी वाले, राज से हो गया राजीव, गवा देते हैं ऐसे हो गया घई। घई, घई मीन्स गई, मतलब उनकी जान गई। मैक्सिमम लोगों के माइंड सेट में ऐसा रहता है ना कि यार आर्मी में गए तो जान का थोड़ा सा खतरा रहता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जान गई, गई से घई हो गया, या फिर गवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको कनेक्ट करना है, ये है राजीव घई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन 2025। तो इसका आंसर है सुधांशु मित्तल। ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ट्रिक की बात करें तो अंश कोई मिट्टी में मिल गया है, कुछ खो गया है शायद। जब हमारा कुछ सामान खो जाता है तो हम नीचे ढूंढने लग जाते हैं ना कि कुछ पार्ट, उसका पार्ट को हमने अंश दिया है कि कुछ अंश कभी खो जाता है तो हम ढूंढने लग जाते हैं ना। तो कोई मिट्टी में मिल गया है, मिट्टी मीन्स जहाँ जमीन, वहां पे कुछ मिल गया है, तभी कुछ खो गया है। कोई अगर नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है हम कहते हैं ना कुछ खो गया है शायद। तो उसी सेंस में है कि अंश कोई मिट्टी में मिल गया है। तो अंश से क्या हुआ, सुधांशु, सुधांशु का अंश आ रहा है, अंश सुधांशु। मित्तल से हो गया मिट्टी, मित्तल से मिट्टी, खो गया है से खो खो, फेडरेशन कनेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। ये इसकी पिक्चर फिर से थोड़ी सी बड़ी हो रही है यहाँ पे, पीडीएफ में आपको सब कुछ ठीक लगेगा, ठीक दिखेगा। अच्छा, इसके अभी बात करते हैं कि टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है एन चंद्रशेखरन। ट्रिक है कि जो चांद जैसा चमक और शिखर पे, बस वही रतन टाटा के साथ काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो चांद जैसा चमक रहे हैं ना और बिल्कुल शिखर पे है। रतन टाटा खुद एक इतने चमकते हुए इंसान, एक शिखर पे खुद ही पहुंचे हुए हैं, तो उनके साथ जो काम करने वाले होंगे वो भी चमक ही रहे होंगे, वो भी शिखर पे पहुंचे हुए हैं। उसी सेंस में बोला हुआ है कि जो चांद जैसा चमक रहे हैं, चांद से क्या हुआ, चंद्र, और शिखर पे क्या हुआ, शेखरन। तो चंद्रशेखरन, रतन टाटा, यहाँ से इसकी फाउंडेशन आ रही है, रतन टाटा। तो काम कौन करेगा, जो चंद्र की तरह चमक रहा है और शिखर पर है, क्योंकि वो खुद ही शिखर पर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, हु वॉज यूनानिमसली एंडोर्स्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। फिर से बोल रही हूँ, फोटोज सारी की सारी सब ठीक से हो जाएगी सेट आपके पीडीएफ में। अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर है भूपेंद्र यादव। अच्छा, जो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस था, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, यानी सब पूरे ग्लोबली लिया गया इनिशिएटिव है, अप्रैल 2023 में।
ठीक है। अप्रैल 2023 में 50th एनिवर्सरी जब थी प्रोजेक्ट टाइगर को रिजर्व रखने के लिए ना, उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कराया गया था। तो उसकी जब 50वीं एनिवर्सरी थी, तो उस टाइम पर ये अलायंस करा गया है ग्लोबली कंट्रीज के बीच में। ठीक है। अच्छा, ट्रिक की बात करें तो ट्रिक ये है कि भूमि पे ही रहती है बिग कैट, जो बड़ी बड़ी कैट्स हैं, जैसे कि जिनको हम बचाने की बात कर रहे हैं, लायन, टाइगर, लियोपर्ड्स ना, तो ये सब भूमि पे रहती है। तो भूमि से क्या हो, भूपेंद्र और याद है, अगर कोई भूल गया तो हमसे याद दिला रहे कि याद है कि भूमि पे ही रहती है बिग कैट। क्वेश्चन नंबर 60 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सोनाली मिश्रा। इसका आंसर क्या है? सोनाली मिश्रा इसका आंसर है। जो ट्रिक कैसे करा गया है, ट्रिक है इसकी, मिश्री इतनी टेस्टी होती है कि उसकी प्रोटेक्शन सुरक्षा की जरूरत होती है। मिश्री जो होता है ना, लोग आप देखते हो, छोटा बच्चा भी मिश्री खा लेगा, बड़ा भी खा लेगा, मिर्ची लग रही है तो वो भी मिश्री खाएगा। मिश्री होती है ना, तो उसी सेंस हमने बोला है कि मिश्री इतनी टेस्टी होती है कि मम्मियाँ क्या करती हैं, तो छुपा के रख देती हैं घर में कि नहीं ये तो ये भी खा ले रहे हैं जल्दी जल्दी, तो छुपा देती हैं। तो उससे क्या है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो प्रोटेक्शन से क्या हुआ यहाँ पे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बच्चे जो है रेल की तरह लाइन लगा देते हैं ना, रेलगाड़ी जैसे हम बोलते थे, रेलगाड़ी की तरह लाइन लगा देते हैं मिश्री खाने के लिए। तो मम्मी ने क्या कर दिया, मम्मी ने बोला उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसको छुपा के रखो, सिक्योरिटी, सुरक्षा रखो उसकी। तो मिश्री इतनी टेस्टी होती है। तो सोनाली मिश्रा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड फॉर मेटा इन इंडिया। मेटा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड कौन नियुक्त किया गया है? आंसर है अरुण श्रीनिवास। आंसर क्या है? अरुण श्रीनिवास। अच्छा, मेटा प्लेटफॉर्म्स के बारे में सबको पता है ना, जैसे कि फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो है, ये सारे मेटा प्लेटफॉर्म्स एक पेरेंट कंपनी है जो इन सबको देख रहा है। इसका हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स जो है, जैसे मेटा प्लेटफॉर्म्स पेरेंट कंपनी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए। जो ट्रिक यहाँ पर यह है कि जब से मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से मीटिंग हुई है, मीटिंग यानी मेट किया है लोगों ने, तब से वो सोशल मीडिया के पीछे रन कर रहे हैं। रन मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, रन का मतलब हो गया यहाँ पे अरुण, और मेटा यानी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे कि डायरेक्टर कौन चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हु इज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन टू बी अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है शिरले अयोरकर बॉचवे। घाना की हैं ये। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी बिल्कुल हो सकती है, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। ट्रिक की अगर बात करें तो ट्रिक इसकी ये होगी, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे शर्त लगा लो, शर्त लगा ले, तो शर्त से हो गया शिरले, शिरले, शर्त से शर्त लगा ले, ले से हुआ ले, ये वाला ले, और शिर से हमने क्या बना दिया, शर्त। तो शर्त लगा ली। जनरली जो कॉमनवेल्थ में खेलते हैं वो सैकड़ों में अर्न करते हैं। किस में अर्न करते हैं? सैकड़ों में अर्न करते हैं। सैकड़ों से क्या हुआ, सेक्रेटरी जनरल, सैकड़ों से क्या हुआ, सेक्रेटरी जनरल, और कॉमनवेल्थ में उतना अर्न करते हैं। शरत से शिर, शिर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, who has been appointed as the first dean of Queen University Belfast campus in Gift City, गुजरात। अच्छा, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के कैंपस का पहला डीन कौन नियुक्त किया गया है? तो आंसर है प्रोफेसर एम सतीश कुमार, ये है जो फर्स्ट डीन है। अच्छा, इसकी ट्रिक है कि चाहे संडे हो या सैटरडे क्वींस हमेशा कमरे में आराम से खाना खाती हैं। अच्छा, सैटरडे, सेट से हो गया सतीश, ठीक है, डे है ना, ठीक है, सेट से क्या हो गया सतीश, क्वींस, क्वींस खाएंगे आराम से खाना, ठीक है। तो कमरे में से क्या हुआ, कुमार। सैटरडे हो या संडे, मतलब कोई भी दिन हो, क्वींस कैसे खाना खाती है, कमरे में आराम से खाना खाती है। तो कमरे से क्या हुआ, कुमार, और सैटरडे से क्या हुआ, सतीश। क्वीन से क्वीन यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं रिलेट करना है हमें, और ये भी पता होना चाहिए है किधर, गिफ्ट सिटी गुजरात में, फर्स्ट डीन है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सितांशु कोटक। कोटक पढ़ेंगे, सितांशु कोटक। अच्छा, अभी आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसकी जो बॉलिंग कोच है वो कौन है, और हेड कोच जो है इंडियन क्रिकेट टीम के वो कौन है, मेंस टीम के। और वुमेन्स की भी बताना कि इंडियन वुमेन्स और मेन दोनों की बॉलिंग कोच और हेड कोच कौन है। अच्छा, ट्रिक जो बना रखी है इसकी वो है, अच्छा हमने हमेशा ये देखा है ना कि जब भी क्रिकेट की मैच होता है तो मैक्सिमम लोगों को बैटिंग देखने में बड़ा मजा आता है ना, कि बैटिंग तो देखनी है, चलो बॉलिंग मिस हो गई चलो कोई नहीं, पर बैटिंग तो जरूर देखनी है ना। तो यहाँ पे ट्रिक हमने कैसे बनाया है कि हम सबका तन मन, तो तन से क्या हुआ सितांशु, सितान का तन, मन हमेशा क्रिकेट टीम की बैटिंग पे रहता है। बैटिंग से क्या हुआ कि बैटिंग कोच है ये, ठीक है। तो बैटिंग से हो गया बैटिंग कोच पे रहता है, क्योंकि हमारे टीम में सभी सितारे, सितारे से क्या हुआ यहाँ पे, सितारे से भी सितांशु कहीं ना कहीं सकते हो, सितांशु, सितारे, सितांशु। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। Who has been appointed as the 26th Governor of the Reserve Bank of India? भारत के रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है संजय मल्होत्रा। अच्छा, ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। 1934 के आरबीआई एक्ट में ये मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, और पूरा इस्टेब्लिशमेंट मतलब कब हुआ? 1935 में। एक्ट कौन सा था? 1934। अच्छा, ये आपको बताना है मुझे कि इसमें ना 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। अभी तो गवर्नर ये अपॉइंट किए गए हैं, इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। तो वो कौन है वो आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, और पता भी होना चाहिए, है ना। जैसे हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उनके साथ कितने होते हैं? 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और ये क्या होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। तो 2 उनके साथ काम करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में भी आप लिखना। और इसमें हमने क्या पढ़ा है कि एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नाम पहले आप लिखना कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है कि सब जन को मलाल होता है कि पैसा रिजर्व ना कर पाने का। जब सबके सब चाहते हैं कि हम पैसे रिजर्व करें, सेविंग्स करें, पर नहीं हो पाता तो उससे क्या होता है? मलाल रहता है। तो सब से क्या हुआ? यहाँ से सन, सब से सन कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, जन से जय, सब जन यानी संजय, मलाल होता है, मलाल से मल्होत्रा हो गया, पैसे रिजर्व, तो रिजर्व से क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं से कनेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 66। Who took over as the 18th Commander-in-Chief of the Andaman and Nicobar Command on 1st June 2025? किसे 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमांड का 18वां कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? आंसर है जनरल दिनेश सिंह राणा। अच्छा, यहाँ पे ना ट्रिक कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो ऐसे बनाया है कि अंडमान से हमने अंडा बोल दिया। अंडा होता है ना, अंडे से बेबी बाहर आता है, तो अंडे से जब बेबी बाहर आता है तो उसे क्या करना पड़ता है? सींचना पड़ता है, सींचने के बाद ही वो बाहर आता है। तो अंडमान से हो गया अंडमान, अंडे से हो गया अंडमान, और हर दिन सींचना पड़ता है, सींचना, तो दिन से हर दिन करना पड़ेगा वो काम, तो हर दिन से दिनेश, सींचना को आप कहीं ना कहीं सिंह से कनेक्ट कर लो, दिन से दिनेश करना है ना, सिंह से सींचना, और राणा, दिनेश सिंह राणा। Question number 67. Who has been appointed as the first chairperson of the National Turmeric Board? तो पहले अध्यक्ष हैं ये, जिन्हें राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के उसमें नियुक्त किया गया है, जिसका आंसर है पल्ले गंगा रेड्डी। आंसर क्या है? पल्ले गंगा रेड्डी। अच्छा, इसकी जो ट्रिक हमने बना रखी है ना वो है कि गंगा, गंगा के पल्ले ही नहीं पड़ता है, वो हर सब्जी बिना टर्मरिक डाले ही रेडी कर देती है। अच्छा, वो वाली मूवी देखी थी हर किसी ने, जिस देश में गंगा रहता है? इसमें गंगा का रोल प्ले जो है गोविंदा कर रहा है, और उसमें उसको हर चीज़ समझानी पड़ रही थी, पर फिर भी वो गलत काम कर रहा है।
मतलब वो इतना मतलब सिंपल है, सोबर है या फिर भोला है, तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे है ना। तो गंगा हम कहीं ना कहीं उस गंगा को रिलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो गंगा के पल्ले ही नहीं पड़ता है, वो हर सब्जी क्या कर रही है, बिना टर्मरिक डाले ही रेडी कर रही है। तो टर्मरिक का क्या हो गया यहाँ पे, टर्मरिक बोर्ड हो गया, ठीक है। और गंगा से हो गया पल्ले गंगा, पल्ले नहीं पड़ रहा है, किसके नहीं पड़ रहा है, गंगा की। पल्ले गंगा रेडी, रेडी कर दे रही है वो बिना टर्मरिक डाले, तो रेडी से रेडी हो गया जो ये है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर किधर है, तो हेडक्वार्टर तेलंगाना में है, ये पता होना चाहिए। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पीयूष गोयल, पीयूष गोयल कौन सी मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स। हाल ही में टाटा केमिकल्स के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पीडीएफ में सब कुछ ठीक रहेगा। इसका आंसर क्या है, आंसर है एस पद्मनम, आंसर है एस पद्मनाभन। इसकी जो ट्रिक है वो ये है, अच्छा अभी क्या है इसमें ट्रिक बना रखी है कि बहन पद्मा, मतलब पद्मा कोई बहन है, इससे हम बात कर रहे हैं कि ये दाग तो केमिकल से ही टाटा होगा। टाटा मीन्स मतलब निकलेगा, टाटा बोलते हैं ना, तो उस सेंस में हम जा रहे बोल रहे हैं कि ये जो दाग है ये केमिकल से ही टाटा होगा, मतलब इतना ज़्यादा गहरा दाग है कि वो टाटा से ही, मतलब केमिकल से ही टाटा होगा यानी निकलेगा। तो बहन पद्मा ये दाग तो केमिकल से ही टाटा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, who has been appointed as the president of FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, for the 2024 to 2025 term। निम्नलिखित में से कौन 2024 से 25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर है हर्षवर्धन अग्रवाल, हर्षवर्धन अग्रवाल। इसका जो फाउंडेशन था वो 1927 में था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी ट्रिक है कि धन ही धन होगा, हर्ष उल्लास होगा अगर इंडियन इंडस्ट्री में काम करें, कुछ बिजनेस करें। तो धन से यहाँ कहीं हर्षवर्धन, और हर्ष उल्लास से हो गया यहाँ पे हर्ष। तो अगर बिजनेस करेंगे तो धन अपने आप आता है, और धन आता है तो हर्ष उल्लास आता है। तो यहाँ पे हमने इंडियन इंडस्ट्री को बिजनेस से कनेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। अच्छा, ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंडर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी ट्रिक है सब्र करो, ह्यूमन के राइट्स का ध्यान राम रखेंगे, राम देख रहे हैं। अच्छा, ह्यूमंस कई बार देखा है कि अपने राइट्स के लिए बड़ा लड़ाई करते हैं, मेरा ये राइट है, मेरा वो राइट है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सब्र करो। तो सब्र से क्या हो गया, सुब्रमण्य, सुब्र। ह्यूमन राइट्स की यहाँ बात हो रही है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, और राम देख रहे हैं, राम, तो राम सुब्रमण्यन NHRC के कमीशन चेयरपर्सन। क्वेश्चन नंबर 71, who has been appointed as chairperson of the United Nations Internal Justice Council। किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर है मदन बी लोकुर। इस काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसकी ट्रिक बना रखी है, मदन मैड हो गया है, उसका इंपॉर्टेंट सामान कोई लेकर चला गया। मदन मैड हो गया, मदन से मैड बना रखा है, मैड यानी मदन, कोई सामान किसी का लेकर जाएगा तो वो पागल जैसे हो जाता है। तो मदन मैड हो गया क्योंकि उसका सामान कोई लेकर चला गया। लेकर से लोकुर, लेकर लोकुर, और उसे जस्टिस लेने के लिए, और सामान चला गया, उसका सामान कुछ खो गया तो वो कहाँ चला गया, लॉ, लीगल एडवाइस लेने चला गया, जस्टिस लेने गया है। और जिसके लिए उसको सारे सबूत क्या करने पड़ेंगे, यूनाइट करने पड़ेंगे, एक करने पड़ेंगे। तो यूनाइटेड हम कहीं से बना रहे हैं, यूनाइटेड जस्टिस लेने गया है तो यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। सामान कोई लेकर, लेकर से लोकुर, मदन मैड, सामान खो जाता है तो इंसान कैसा हो जाता है, मैड हो जाता है, फिर वो अपना जस्टिस देखने लगता है, तो उसके लिए यूनाइट, तो यूनाइटेड नेशन का
चेयरपर्सन ये है। क्वेश्चन नंबर 72, हु टेक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स इन इंडिया इन 2025? 2025 में कौन भारत में रक्षा भू संपत्ति का महानिदेशक बना? इसका आंसर है शैलेंद्र नाथ गुप्ता। शैलेंद्र नाथ गुप्ता, ये है शैलेंद्र नाथ गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी ट्रिक है डिफेंस में काफी काम बड़ी शालीनता और गुप्त तरीके से करने पड़ते हैं। डिफेंस में हमने देखा है कि एयर स्ट्राइक से नहीं, तो कोई भी जो काम होते हैं इंटरनली बहुत सिक्योरिटी में रखे जाते हैं, गुप्त तरीके से रखे जाते हैं, वो बताए नहीं जाते। और शालीनता मतलब बहुत आराम से गुप्त तरीके से करे जाते हैं, हर किसी को डायरेक्ट सब कुछ नहीं बताया जाता। तो डिफेंस में ये डिफेंस शालीनता से यहाँ पे शालीनता शैलेंद्र गुप्त, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 73, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया? तो कैग किसको अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है? तो ये है के संजय मूर्ति। अच्छा, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 148 में है। इनका काम क्या होता है? ये खर्चा कितना कर रही है हमारी गवर्नमेंट, क्या रिसिप्ट वगैरह, इन सब का ऑडिट देखने का काम करती है कि कितना खर्चा है, जो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ, इन सब चीज़ का ऑडिट करती है। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है कि उस मूर्ति को जय जय करने से पहले ये बताओ कि उसे बनाने में कितना पैसा लगा। उस मूर्ति को जय जय करने से पहले ये बताओ कि उसे बनाने में कितना पैसा लगा। तो मूर्ति से हमने कहीं ना कहीं यहाँ के संजय मूर्ति कर दिया। के संजय मूर्ति जय जय करने से पहले, तो जय जय से यहाँ संजय मूर्ति जब कोई बनती है हम सबको वहाँ पे जय जय हाथ जोड़ने लगते हैं। तो जय जय करने से पहले यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? ये कैग जिसको भी बनाया है कि इसमें कितना पैसा लगा, कितना पैसा लगा, यानी कहीं ना कहीं कैग से ये लिंक हो रहा है। तो मूर्ति संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू chairperson of the Lok Sabha Committee on Estimates for the term 2025 to 26? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की अनुमान समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है संजय जायसवाल। अच्छा, इसका जो ट्रिक है वो है जैसा सवाल किया था ठीक वैसे ही एस्टिमेट करके बता दिया। जैसा सवाल, एस्टिमेट कमेटी के ही ये चेयरपर्सन बने, तो जैसा सवाल किया था ठीक वैसे ही एस्टिमेट करके सब बता दिया। तो सवाल से यहाँ पे जायसवाल, एस्टिमेट से एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी का काम यही होता है। ये तीन हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो उसमें से एक कमेटी होती है कमेटी ऑन एस्टिमेट इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये उसी का है कि जायसवाल जैसा सवाल किया वैसे ही उन्होंने एस्टिमेट करके ठीक से बता दिया। क्वेश्चन नंबर 75, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है हरवंश चावला। ये रहे हरवंश चावला। ठीक है, हर वंश के लोग, चाहे वो हम हो या हमारे मम्मी पापा, सबको चावल बड़े पसंद आते हैं। चावल खाना सबको अच्छा लगता है, पर जब उसे पत्थर आते हैं बीच में, कभी कभी होता है ना, छोटे छोटे पत्थर आ गए मुंह में खाते टाइम, तो हम सब क्या बोलते हैं कि ये कैसे बनाया है यार, ये आजकल ठीक से नहीं बना रहे हैं, चावल में पत्थर डाल रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज में हम ब्लेम डालते हैं। तो हर वंश के लोग को क्या पसंद आता है? चावल खाना पसंद आता है, पर जब उसमें ब्रिक्स आते हैं, पत्थर आते हैं छोटे छोटे, तो हम किसको ब्लेम करते हैं? इंडस्ट्री को। तो हरवंश चावला ब्रिक्स इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? 23rd कानून आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जस्टिस दिनेश महेश्वरी।
इसकी ट्रिक है कि महान इंसान भी हर दिन अगर लॉ के चक्कर लगाए तो वो भी परेशान हो जाता है। अब अगर हम जैसे आम इंसान भी अगर लॉ के चक्कर लगाए, जस्टिस लेने के इधर उधर चक्कर लगाए, तो क्या होता है, सब परेशानी होते हैं। तो हम यही बता रहे हैं कि अगर महान से महान इंसान भी अगर जाए जस्टिस लेने के चक्कर लगाए तो वो भी परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, दिन, हर दिन अगर कोई भी चक्कर लगाएगा तो वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। यानी महेश्वरी, महान इंसान महेश्वरी हर दिन चक्कर लगाए तो लॉ के। तो यहाँ पे क्या है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन कौन है, जस्टिस दिनेश महेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 77, who has been appointed as the second principal secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं, शक्तिकांता दास। अच्छा, पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि ये तो सेकंड चुने गए हैं, पीके मिश्रा। तो यहाँ पे जो ट्रिक है ना, ये दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए है कि पी के भी हमें इतनी शक्ति दो। शक्ति से क्या होगा, शक्तिकांत, पीके से ही पीके, तो पीके भी हमें इतनी शक्ति दो कि हम मोदी जी के काम कर सकें। वैसे तो नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, पर इसमें ट्रिक बनाने के लिए कि पीके भी हमें इतनी शक्ति दो कि हम मोदी जी का काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 78, who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन नियुक्त हुई है, आंसर है निधि तिवारी। मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी, जब ट्रिक की बात करें तो मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनने के बाद लोगों के तेवर ही बदल जाते हैं। अब प्राइवेट सेक्रेटरी भी बनी है किसकी, मोदी जी की बनी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो तेवर उसके बदल गए। किसके बदल गए, निधि के, निधि तिवारी। ठीक है, तो ये मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है और बनने के बाद क्या हुआ, इनके तेवर बदल गए, अब किसी का काम नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 79, who has been appointed as the new chief justice of the Delhi High Court। दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, आंसर है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अच्छा, इसका जो ट्रिक बना रखी है वो इस तरीके से बना रखी है कि दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, तो हमने ये देखा है कि इंद्रप्रस्थ, तो इंद्र से हमने क्या बनाया, इंद्र, देवेंद्र, इंद्र, देवेंद्र इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली हाई कोर्ट के ही बने, और दिल्ली को पहले क्या बोला जाता था, इंद्रप्रस्थ। तो इंद्र से देवेंद्र, और दिल्ली में हमने देखा है सारे जो मतलब हाई उपाधि के लोग होते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, या जितने मिनिस्टर्स होते हैं सब यहीं पर ही उनका रेजिडेंस होता है। तो हमने क्या बोला है, हाई उपाधि वाले जैसे लोग जो होते हैं वो सब दिल्ली में ही होते हैं। तो इंद्रप्रस्थ से देवेंद्र, उपाधि वाले लोग, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 80, who has been appointed as the new chairman of the Airport Authority of India। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, आंसर है श्री विपिन कुमार। अच्छा, इसकी ट्रिक है, विपिन से हमने वीआईपी ले लिया, विपिन से हमने क्या ले लिया, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स वीआईपी, वीआईपी कुमार एआई में, यहाँ पे एआई होगा, एआई में वीआईपी है, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है आजकल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो इतने ज़्यादा माहिर हो गए हैं कि वो क्या बन गए हैं, वीआईपी बन गए हैं। कौन बन गया, विपिन कुमार। वीआईपी से हमने लेना है विपिन, तो वीआईपी विपिन क्या बन गए, वीआईपी बन गए एआई में, यहाँ एआई आएगा। क्वेश्चन नंबर 81, who has been appointed as the brand ambassador for the Karnataka Forest Department and Wildlife Conservation Program। कर्नाटक के वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्ति की गई है, आंसर है अनिल कुंबले। अच्छा, जंगल में जाने से सबको डर लगता है, तो ट्रिक इसी बेस पे बना रखी है कि जंगल में जाते ही सबके सब कैसे घुस गए, कंबल में घुस गए। जंगल में जाने से सब लोग कंबल में घुस गए, और कंबल से क्या बना है, कुंबले। कंबल में घुस गए और वहां पे अब कोई नहीं दिख रहा, नील लोग दिख रहे हैं,
कितने लोग दिख रहे हैं? नील। नील मतलब 0। तो अनिल से नील किसके बने हैं? ये ब्रांड एम्बेसडर कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। और कर्नाटक को कनेक्ट करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई जंगल में नाटक नहीं करता, सब के सब क्या करते हैं? डर के मारे कंबल में घुस जाते हैं। कर्नाटक कोई नाटक नहीं करता, सब डर से कंबल में कुंबले नील लोग दिखते हैं अनिल। 82 क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है संतोष कुमार यादव। ठीक है, संतोष से रोड पे कोई गाड़ी नहीं चलाता। तो रोड पे हम देखते हैं कि सबको इतनी जल्दबाजी होती है कि कोई शांति से, संतोष से कोई गाड़ी नहीं चलाता, जिससे क्या होता है? एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे कनेक्ट किया है कि वो एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है? मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है? वो यादों में याद रहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्ट किया है कि नेशनल हाईवे रोड, और हाईवे में तो लोग ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं, तो संतोष नहीं है किसी के पास। संतोष से रोड पे कोई गाड़ी नहीं चलाता, जिससे ऐसे काम होते हैं और फिर वो कहाँ जाते हैं? यादों में रह जाते हैं। संतोष कुमार यादव आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किस न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है? आंसर है जस्टिस सूर्यकांत। इसमें ट्रिक बना रखी है, न्याय के पर्वा के लिए सूर्य को प्रकट होना होगा। अब न्याय जो है आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? सूर्य को प्रकट होना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग। सूर्य से आप क्या बोल सकते हो? जब सूर्य निकलता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। तो जब हम जस्टिस लेने जाते हैं तो हमेशा मैक्सिमम ऐसे नेक्स्ट डेट मिलती है ना हमें। जब जस्टिस लेने जाते हैं तो नेक्स्ट डेट पे आना, तो नेक्स्ट डेट कब मिलती है? जब नेक्स्ट मॉर्निंग आएगी, नेक्स्ट मॉर्निंग से सूर्य। तो न्याय की परवाह के लिए सूर्य को प्रकट होना होगा, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग आनी पड़ेगी। सूर्यकांत यानी नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 84, who has been appointed as the air officer in charge administration of the Indian Air Force? भारतीय वायु सेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर है एयर मार्शल एस शिवा कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में। ठीक है, शिव जी पूरे आकाश पूरे ब्रह्मांड में है। शिव जी पूरे आकाश पूरे ब्रह्मांड में है। तो यहाँ शिव से हो गया हमारा शिव कुमार, और आकाश से क्या हो गया? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स हो गया आकाश, और शिव जी क्या है? पूरे आकाश पूरे ब्रह्मांड में है। शिव से हमने क्या कनेक्ट किया है? शिव कुमार। क्वेश्चन नंबर 85, हु हैज बीन नेम्ड द टेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन मेन क्रिकेट टीम? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है शुभमन गिल। अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम जो है दिसंबर 1928 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। गवर्निंग बॉडी, जो बॉडी से गवर्न कर रही है ना, वो मद्रास में। अभी फुल मेंबर ऑफ आईसीसी है। इसकी ट्रिक बना रखी है, हम इंडियंस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि हम हर चीज़ में पहले क्या निकालते हैं? शुभ मुहूर्त निकालते हैं। अच्छा, ये करना है तो शुभ मुहूर्त निकालो, ये करना है तो शुभ मुहूर्त निकालो। तो इंडिया में क्या होता है? रेस्ट भी किसी को लेना है ना, तो वो भी उसका शुभ मुहूर्त निकालेगा। तो रेस्ट से क्या हुआ? टेस्ट, और शुभ से क्या हुआ? शुभमन गिल। शुभमन गिल टेस्ट, इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन है, सॉरी, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। क्वेश्चन नंबर 86, who has recently been appointed as a distinguished professor at the National Law University Delhi? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में हाल ही में किसे डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। अच्छा, हमारे ये 50th चीफ जस्टिस हैं। ये सबको पता होगा कि ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं थे।
तो ये तो ऑफ कोर्स लॉ यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर बने हैं, किसी लॉ यूनिवर्सिटी में ही जाएंगे तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क्या बन गए, ये प्रोफेसर बन गए हैं हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 87। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 88। Who has been appointed as the President Chair of the Global System for Mobile Communications Association? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के राष्ट्रपति अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका आंसर है गोपाल वित्तल। ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। इसमें जो ट्रिक है, ट्रिक इस तरीके से बना रखी है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, सबको पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को हिंदी में वित्त मंत्री कहते हैं। तो यहीं से हमने कनेक्ट किया है कि वित्त यानी वित्तल, वित्त यानी फाइनेंस आजकल हम अपने फ़ोन से इधर उधर सेंड कर सकते हैं। आजकल ये होता है ना, फ़ोन पे है हमारे पास, पेटीएम है, तो हम पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पैसे को क्या बोलते हैं हिंदी में? वित्त। वित्त यानी वित्तल। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम मोबाइल से सेंड कर सकते हैं। सेंड यहाँ से कहीं ना कहीं गो कर सकते हैं, यानी गो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो गोपाल वित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किया गया है? आंसर है अमितेश कुमार सिन्हा। अच्छा, ये है अमितेश कुमार सिन्हा। आंसर है, अरे अमित तो बहुत तेज हो गया है, उसके तो सींग निकल गए हैं जब से कंडक्टर बना है। अच्छा, मोस्टली हम ऐसे कहते हैं ना, जैसे किसी को कोई पोस्ट मिल जाती है या कुछ मिल जाता है, हम कहते हैं ना कि अरे उसके तो सींग निकल गए, वो तो बहुत तेज हो गया है। ये नॉर्मल हमारी लैंग्वेज होती है। तो उसी में ये है कि उसके वो बहुत तेज हो गया है, उसके सींग निकल गए हैं जब से क्या बना है? कंडक्टर बना है। तो कंडक्टर को हम यहाँ कहीं ना कहीं सेमी कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे कि इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन में कौन बना है हमारा ये न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? अमितेश कुमार सिन्हा। अच्छा, तेज से क्या हुआ? तेज। तेज से बना तेज, सिन्हा से बना सिंह। ठीक है। तो तेज से बना तेज। अमित कैसा हो गया? अमित तेज हो गया है, सींग निकल गए हैं जब से कंडक्टर की जॉब लगी है उसकी। गवर्नमेंट जॉब सबकी इतनी आसानी से नहीं लगती है, तो हमने ऐसी कनेक्ट कर दिया कि कंडक्टर की जॉब लगी है तो क्या हो गई? सींग निकल गए। क्वेश्चन नंबर 90 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया एज ऑफ इट्स लेटेस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन? भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर है आलोक जोशी। अच्छा, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। कोई भी पॉलिसीज बनाती है ना सरकार, उसमें ये एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करते हैं। अच्छा, ये तो सबको पता है। अच्छा, ट्रिक की बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की एडवाइस कोई भी जोश में नहीं दे सकता, बहुत सोच विचार करना पड़ता है ना, तब जाके आप एडवाइस दोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो सोच समझ के देते हैं, जोश में आके कभी कोई एडवाइस नहीं दिया जाता। तो आंसर क्या है? सिक्योरिटी की एडवाइस कोई भी जोश में नहीं देता। जोश में क्या हुआ? जोशी। ये हैं आलोक जोशी हमारे। क्वेश्चन नंबर 91। Who has been appointed as the chairman of Air India Express? एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई चेयरमैन कौन नियुक्त करे गए हैं? आंसर है निपुण अग्रवाल। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर किधर है एयर इंडिया एक्सप्रेस का? गुरुग्राम में। आजकल बहुत हाईलाइट में रहता है। अच्छा, ट्रिक है, एयर इंडिया में सभी निपुण हैं। एयर इंडिया में क्या है? सभी निपुण हैं, तभी तो एयर इंडिया की फ्लाइट्स चलती हैं। तो एयर इंडिया हम कह रहे हैं, तो इंडिया आ रहा है यहाँ पे है ना, और एयर इंडिया, तो एयर इंडिया क्या है? हर चीज में निपुण है। निपुण से क्या? निपुण का मतलब पता है ना कि सब चीज में सही रहना, मतलब उच्च रहना, साफ रहना, हर चीज में अव्वल रहना, इस तरीके से हम निपुण कह देते हैं। ठीक है, कंप्लीट होना किसी चीज का। तो एयर इंडिया क्या है? हर चीज में निपुण है। क्वेश्चन नंबर 92। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निदेशक महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? बी श्रीनिवासन। आंसर क्या है? बी श्रीनिवासन। ये है बी श्रीनिवासन जी। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है,
और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1984। ट्रिक की बात करें तो नेशन में तभी निवास कर पाएंगे जब सिक्योरिटी पूरी होगी। नेशन, किसी भी नेशन में उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ की जो लोग रह रहे होते हैं उनकी वो सिक्योरिटी जब रहेगी तभी वहाँ पे सब रह पाएगा, सब कुछ ठीक रह पाएगा। किसी भी नेशन में रहने के लिए क्या रहना पड़ेगा? सिक्योरिटी पूरी होगी। निवास करने के लिए, क्या करने के लिए? निवास करने के लिए श्रीनिवासन, निवास करने के लिए श्रीनिवासन। ठीक है, सिक्योरिटी क्या होगी? पूरी होगी, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इसका हेडक्वार्टर किधर है? दिल्ली में। यह है आशुतोष दीक्षित। ट्रिक की बात करें तो आशा है कि इंटीग्रेट होके हम अपना डिफेंस कर लेंगे और एग्जिट तक पहुंच जाएंगे। अभी हम सपोज करते हैं कि कोई किसी मुश्किल उसमें मतलब फंस गया है। मूवीज में भी देखते हैं ना कि कोई बड़े इस लूप में कोई फंस गया है, अब वो क्या है उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि जब हम सब आपस में मिलेंगे ना, जब डिफेंस करेंगे इस प्रॉब्लम की सिचुएशन से, जब हम डिफेंस करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? एक साथ होकर के। तो हम इस रास्ते के आखिरी यानी एग्जिट तक पहुंच जाएंगे। कई बार हमें डायलॉग सुना होगा कि इस तरीके से होता है ना कि हाँ हम एग्जिट तक कैसे पहुंच सकते हैं? जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ। तो यहाँ से क्या हुआ? इंटीग्रेट। तो आशा है, किसी चीज की आशा होती है, तो आशा से क्या हुआ यहाँ पे? आशुतोष। इंटीग्रेट होकर के इंटीग्रेटेड, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ, अपना डिफेंस कर लेंगे और एग्जिट यानी दीक्षित तक पहुंच जाएंगे। एग्जिट यानी दीक्षित, दीक्षित, एग्जिट, एग्जिट कहीं आ रहा है तो दीक्षित, आशुतोष। Question number 94. Who has been appointed as the DRDO Defense Research and Development Organization Chief Chairman and DDRDO Secretary? अच्छा, तो आंसर क्या है इसका? समीर वी कामट। इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकती है, वो आप आंसर पे देखो। समीर वी कामट, ये है समीर वी कामट। स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1958 में। हेडक्वार्टर किधर है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ट्रिक की बात करें तो डीआरडीओ वाले बहुत अमीर होते हैं, बहुत कमाते हैं। जैसे हम नॉर्मल स्लैंग्स बोलते हैं ना कि खाना शाना है ना, और आना जाना, तो उसे अमीर शमीर हम बोल रहे हैं। डीआरडीओ वाले क्या होते हैं? बड़े अमीर शमीर होते हैं, उनके तो बहुत कमाते हैं। डीआरडीओ में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो हम नॉर्मल स्लैंग्स में बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि डीआरडीओ में नहीं यार, बड़े अमीर शमीर लोग होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूमते हैं, वह बहुत कमाई होती है। तो डीआरडीओ में क्या होता है? अमीर लोग होते हैं। अमीर से बन गया समीर, कमाते हैं इसे कामत, और ये क्या बने हैं? डीआरडीओ के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. हु बिकेम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अच्छा, कहीं भी कोई चीज फर्स्ट बनता है ना कि फर्स्ट वुमेन बना, फर्स्ट वुमेन बनी, कहीं पे फर्स्ट दलित बना, कहीं पे फर्स्ट मतलब कुछ भी ऐसा, कुछ कोई भी चीज अगर फर्स्ट होती है तो वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? हीरालाल सामरिया। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टार्ट कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी, अंडर आरटीआई एक्ट के अंदर। ट्रिक है, हमारा लाल हीरा है, अब वो कमिश्नर बन गया है। हम बोलते हैं ना कि यार हमारा लाल बहुत कुछ करके दिखाएगा, हमारा लाल ये करके दिखाएगा, हमारा लाल। तो लाल क्या है? लाल सबके हीरे ही होते हैं। तो हमारा लाल क्या कर क्या कमिश्नर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96. Question number 96. Who has been appointed as the new Director General of the Indian Council of Agricultural Research? तो आईसीएआर के महानिदेशक कौन नियुक्त करे गए हैं? डॉक्टर मांगी लाल जट। ट्रिक है, किसान कृषि करके अनाज बो के सबका मंगल कर देते हैं। अब किसान देखो, जो किसान लोग होते हैं कितनी मेहनत करते हैं ना, तो कृषि करके क्या करके? किसान कृषि करके सबका मंगल कर देते हैं। सब लोग खाना तो उन्हीं की वजह से खाते हैं ना, कि वो इतना उगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। तो कृषि से हो गया एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान। कृषि करके अनाज बो के सबका मंगल करते हैं। मंगल से मंगीलाल जट। मंगल, ये मंगीलाल कहीं मंगल का बन रहा है, मंगीलाल मंगल।
क्वेश्चन नंबर 97, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर है विजय किशोर राहतकर। अच्छा, ये 1990 के अंतर्गत में बनी थी और 1992 में काम करना इसका स्टार्ट हुआ था। हेडक्वार्टर किधर है? दिल्ली में। ट्रिक क्या है? ऐसी कमीशंस बन के वुमेन को राहत और अन्याय के प्रति विजय मिलती है। कमीशन का नाम ही है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो जब ऐसी कमीशन जब बनती है तो क्या होता है? राहत के साथ मिलती है सारी औरतों को कि चलो हमारे लिए भी कोई कमीशन बन गई। हालांकि आजकल थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, पर फिर भी हम ट्रिक की तरह यहाँ बोल रहे हैं कि वुमेन को राहत और अन्याय प्रति विजय मिलती है। क्या मिलती है? विजय और राहत मिल जाती है थोड़ा सा। ठीक है, राहत मिलती है और विजय मिलती है कोई भी अगर उनके प्रति अन्याय हो रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के तहत। क्वेश्चन नंबर 98, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर कौन चुने गए हैं? विवेक जोशी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का नाम आपको मुझे अभी यहाँ पे बताना है। अच्छा, ये इलेक्शन कमिश्नर है। अभी हमने पीछे ही हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ यहाँ पे 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो उसमें से एक विवेक जोशी है, दूसरे का नाम आपको बताना है। और ट्रिक है, जोश से नहीं विवेक से ही इलेक्शन करवाए जाते हैं। कभी भी आप देखोगे तो जोश में, कभी आप कोई भी काम जोश में करो तो वो चीज़ होती ही नहीं है। विवेक से, धैर्य से काम करना पड़ेगा। और इलेक्शन इतनी बड़ी चीज़ है जहाँ पे पूरा एक कंट्री का एक नेता चुना जा रहा है, तो वो तो बहुत विवेक से काम होना ही होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जोश से नहीं विवेक से इलेक्शन करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, who has been appointed as the chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? आंसर है प्रोफेसर एस महेंद्र देव। प्रोफेसर एस महेंद्र देव ये रहे। ट्रिक है, महान लोग जैसे कि देव वही बस पीएम को इकोनॉमी की एडवाइस दे सकते हैं। अब ये इकोनॉमिक एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर का, तो कोई छोटा मोटा इंसान हम जैसा तो उनको जाकर के एडवाइस नहीं देगा। तो जो बड़े लोग होंगे, महान लोग होंगे, देव जैसे लोग होंगे, कैसे लोग होंगे? देव। देव तो हमारे बिल्कुल सबसे सर्वोच्च होते हैं ना, तो उसी से कनेक्ट करा गया कि महान लोग जैसे देव होंगे वही पीएम को क्या दे सकते हैं? इकोनॉमी की एडवाइस दे सकते हैं। तो बड़ी बात में एडवाइस कौन देगा? महान लोग। तो महान से महेंद्र देव, देव हो गया। क्वेश्चन नंबर 100, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? आंसर है जस्टिस केमपैया सोमेश्वर। अच्छा, मणिपुर से क्या बन रहा है हमारा? ट्रिक की बात करें तो मणिपुर से बन रहा है मनी और कमपैया से बन रहा है कैसा पैसा। केमपैया, केमपैया, पैया से पैसा, केमपैया कैसा पैसा। अरे कैसा पैसा भाई, वो तो पूरा खर्च कर दिया। मणिपुर से क्या बन रहा है? मनी। मोस्टली क्या होता है जब हम लोग किसी को पैसे देते हैं, फिर जब हम रिटर्न मांगने जाते हैं कि भाई हमारे पैसे वापस करो, क्या कहता है? अरे कैसा पैसा भैया, कैसा पैसा, पूरा खर्च कर दिया। तो मणिपुर हाई कोर्ट, अब क्या है, उसने उसका पैसा नहीं दिया तो वो कहाँ जाएगा? वो कोर्ट की तरफ भागेगा। बात हो रही है मनी की, मनी यानी पैसा। उसने किसी से पैसा मांगा, उसने क्या बोला? कैसा पैसा, केम पैया, केम पैया, वो तो पूरा खर्च कर दिया। पूरा खर्च कर दिया, कहाँ गया है वो? हाई कोर्ट गया। मनी की बात हो रही थी तो मणिपुर हाई कोर्ट ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। रेखा गुप्ता। ये तो वैसे भी सबको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन है? रेखा गुप्ता। ट्रिक की बात करें तो दिल्ली में रेखा किसने खींची और सीएम ही चेंज हो गया। एक दिल्ली में क्या हुआ? रेखा खींची, रेखा मीन्स यहाँ पे लाइन की बात हो रही है। एक लाइन खींची और सीएम ही चेंज हो गया। कि हम सब ने क्या सोचा था कि नहीं केजरीवाल जी जीतेंगे, कहीं ना कहीं सबका एक वो था, किसी के सपोर्टर में नहीं है पर सबका एक कहीं ना कहीं माइंडसेट था। तो वहीं से बोल रहे हैं कि दिल्ली में रेखा किसने खींची? सीएम ही चेंज हो गया, रेखा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 102, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन जून। जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अश्वनी लोहानी। म्यूजियम में सिर्फ ऐश नहीं करनी होती। म्यूजियम में क्या होता है? सिर्फ ऐश नहीं करनी होती। आपका भी जैसे कई लोग क्या कहते हैं, तो चलो म्यूजियम घूमने चलते हैं। तो म्यूजियम में सिर्फ घूमने, आपको ऐश करने नहीं जाना, वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं वो भी
समझनी होती है, नॉलेज लेकर के आनी होती है। म्यूजियम इसीलिए होता है कि आपको नॉलेज के लिए, तो आपको सिर्फ ऐश नहीं करनी है, वहाँ पे क्या करना है, नॉलेज भी लेकर के आनी है। क्योंकि वहाँ पे है कौन सा वो म्यूजियम, कौन सा, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है। तो म्यूजियम में ऐश, ऐश से बना अश्वनी, लोहानी, लोहानी से लानी, ऐश नहीं लानी होती वहाँ, ऐश नहीं लानी है, नॉलेज लेके आनी है म्यूजियम से। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। छठे 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, टी रविशंकर। ट्रिक है, दिमाग की सनक जाने के बाद आप फाइनेंस का काम ठीक से नहीं कर सकते। दिमाग जब खराब हो जाता है तो फाइनेंस क्या, आप तो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। तो सनक से क्या हुआ, सनक, सनक से क्या हुआ, सनक, आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस का काम भी ठीक से नहीं कर सकते, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, फाइनेंस से बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, है ना। तो काम ठीक से नहीं करोगे तो फाइनेंस भी नहीं आने वाला, दिमाग की सनक जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 104, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। इसका आंसर क्या है, के सी वेन्यूगोपाल। ट्रिक है, कैसी पब्लिक है, वेन्यू पे ही नहीं पहुंच पा रही है। अब वेन्यू कोई बड़ा फंक्शन था, वहां पे क्या बोला कि मतलब सब लोगों को आना है, पर क्या हुआ, पब्लिक जो है वो नहीं आ पा रही है। कैसी, कैसी से बना के सी, के सी कहाँ नहीं आ पा रही है, वो वेन्यू पे नहीं आ पा रही है। एक कमेटी रखवाई थी, पब्लिक के लिए रखवाई है, देखो पब्लिक के लिए ही एक कमेटी रखवाई, पर पब्लिक क्या है, वो वेन्यू पे ही नहीं आ पा रही, कैसी पब्लिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आंसर क्या है, अजय भाड़ू, भाड़ू पता नहीं क्या है इनका प्रोनाउंसिएशन है, पर जो भी है ये है इनका आंसर, ठीक है, ये है चुने गए हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हमारा लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2016 में। ट्रिक की बात करें तो लड्डू तो मार्केट में ही मिलेंगे, लड्डू, भड्डू से क्या बना, लड्डू, भड्डू लड्डू, लड्डू कहाँ मिलेंगे हमें, मार्केट में ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, अनुराग गर्ग। किसकी नियुक्ति हुई है, अनुराग गर्ग। ट्रिक की बात करें तो जो लोग गलत राग पकड़ लेते हैं उनके लिए नारकोटिक्स वालों को आना पड़ता है। नारकोटिक्स जो है एक ड्रग्स से रिलेटेड है, कि ड्रग्स को कंट्रोल करना, उसे रोकथाम करना। तो जो लोग गलत राग में पकड़ लेते हैं, मतलब ड्रग्स की तरफ चल देते हैं, उनके लिए किसको आना पड़ता है, ड्रग्स की तरफ, राग की तरफ, यानी अनुराग, नारकोटिक्स वाले वहां पर पहुंच। क्वेश्चन नंबर 107, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। आंसर है सतीश कुमार। अच्छा, सतीश कुमार की ट्रिक ये थी कि रेलवे बोर्ड सैटरडे, सैटरडे से क्या बना, सेट, सेट से सतीश काम कुम नहीं करते, सैटरडे को तो बंद रहता है ना रेलवे, तो हम क्या बोल रहे हैं, सैटरडे को काम कुम नहीं करते, काम कुम, कुम से कुमार और सैटरडे से सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 108, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। आंसर है श्री अशोक, अशोक सिंह ठाकुर। कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, 27 जनवरी 1984, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ट्रिक की बात करें तो बड़े ही शौक की बात है कि आजकल के काम काज के दिनों में लोग इतना थक जाते हैं कि वो हेरिटेज का ही ध्यान नहीं रख पाते। हेरिटेज ये होता है ना, संरक्षण करना किसी चीज़ का, जो चीज़ लुप्त हो रही है। हम इतना ज़्यादा मतलब कि काम काज में लगे हुए हैं कि ये भी चीज़ करनी है, वो भी चीज़ करनी है, और उस चीज़ों में क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं जो चीज़ बहुत वो इम्पोर्टेंट है उसको कहीं ना कहीं हेरिटेज संरक्षण को छोड़ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे थे, हम काफ़ी टाइम सुन रहे थे कि टाइगर का प्रिजर्वेशन चल रहा है ना। हाँ, तो उसी से रिलेटेड है कि, तो हमने क्या बोला, हम क्या कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, शोक की बात है, किसकी बात है, ये शोक की बात है, अशोक, कि हम क्या कर रहे हैं, हम इतना थक जा रहे हैं, ठाकुर, थक से ठाकुर, कि हेरिटेज का ही ध्यान नहीं रख पाए, हेरिटेज से क्या हुआ, ये हेरिटेज हुआ। Question number 109, who has been appointed as the president of the Delhi and District Cricket Association? आंसर है रोहन जेटली। ट्रिक की बात करें, रोहन कितने रन लेने हैं, रोहन, रोहन, हन से रन, कितने रन लेने, रोहन कितने रन लेने हैं,
ठीक है, इस तरीके से रोहन से हन से बना रोहन। क्वेश्चन नंबर 110, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया? आंसर है अजय मनिकराव खानविलकर। ट्रिक है, मन बहुत करेगा करप्शन करने का, पर कसम खाओ कि नहीं करना। मन क्या करेगा? सबका मन करता है करप्शन करने का, नहीं करना चाहिए। तो मन क्या करेगा? मन बहुत करेगा। मनिक राव, मन करेगा करप्शन करने का, करप्शन करने का मन सबका करेगा, पर कसम खाओ कि नहीं करना। तो यहाँ पे मन हो गया, और कसम खाओ, खाओ खाओ से खाविलकर। और चेयरपर्सन किसके बने हैं? लोकपाल। लोकपाल से हम क्या बनाएंगे? लोग, यानी लोगों का कैसे मन करता है करप्शन करने का, लोगों का मन करता है करप्शन करने का, पर हमें क्या करना है? कसम खानी है कि नहीं करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट? आंसर है हरीश टंडन। ट्रिक की बात करें तो बड़े ही हर्ष उल्लास में हैं सारे डॉन, बड़े ही हवा में उड़ रहे हैं। अब डॉन लोग जो होते हैं वो क्या, हमेशा हर्ष उल्लास में ही होते हैं, दूसरे को परेशान करके। तो डॉन लोग क्या हैं? हर्ष उल्लास में। हर्ष से क्या बना? हरीश। टंडन, डन से बना डॉन। वो क्या कर रहे हैं? हवा में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं से उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा से उड़ रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है डॉन लोगों का? वो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है? पकड़ लिया जाता है। तो उड़ रहे हैं बहुत अभी, उड़ से उड़ीसा, डॉन से टंडन, हर्ष से हरीश। क्वेश्चन नंबर 112, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो? आंसर है आलोक रंजन। ट्रिक की बात करें तो इस लोक में हर एक जन क्राइम में इन्वॉल्व रहता है। आप देखोगे कि इस लोक आजकल ऐसा है कि हर एक बंदा कोई ना कोई किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? इस लोक में, आलोक से आलोक, हर एक जन, जन यानी इंसान, वो क्या है? क्राइम में इन्वॉल्व। तो क्राइम में जब इन्वॉल्व है तो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर कौन बना दिए? आलोक रंजन। क्वेश्चन नंबर 113, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? राष्ट्रीय खनन विकास निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अमितवा मुखर्जी। ट्रिक की बात करें तो वो तो मुंह से मिट्टी से खनिज निकाल रही है। मुंह से क्या निकाल रही है वो? मुंह से मिट्टी से। तो मिट्टी से ही खनिज निकलते हैं हमेशा, तो हम क्या बोल रहे हैं? मिट्टी, अमिट, अमिट, अमितवा, अमिट से मिट्टी। खनिज कहाँ से निकल रहे हैं? ये रहा मिनरल, मिट्टी से। नॉर्मली मिट्टी से निकलते, पर वो कहाँ से निकाल रही है? मुंह से खनिज निकाल रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? आंसर है मौसमी चक्रवर्ती। ट्रिक की बात करें तो चाहे मौसम का हाल जो या किसी को चक्कर आ रहे हैं, वो सब ये रेडियो न्यूज़ वाले बता देते हैं। मौसम का हाल चाहे कुछ हो, चाहे किसी को चक्कर भी आ रहे हो, चाहे कुछ भी हो, सारा रेडियो न्यूज़ क्या बताती है? सब चीज़ बताती है। तो रेडियो न्यूज़ क्या बताती है? मौसम का हाल, चाहे किसी को चक्कर आ रहे हो, चाहे कुछ हो, सब पूरा न्यूज़ बताएगी। क्वेश्चन नंबर 115, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? आंसर है अशोक चंद्र। ट्रिक की बात करें तो बड़ी ही शोक की बात है, पंजाब डूब रहा है। भाई पंजाब में बड़ी बाढ़ आ रखी है ना, तो पंजाब क्या है? शोक की बात है, पंजाब क्या हो रहा है? डूब रहा है। शोक की बात क्या है? पंजाब डूब रहा है। तो पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अशोक चंद्र। क्वेश्चन नंबर 116 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 73rd प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया? आंसर है चरणजोत सिंह नंदा। ट्रिक बना रखी है कि सीए बनने के बाद लोग उनके क्या करते हैं? पाँव पड़ने लगते हैं, चरण चरण पड़ने लगते हैं कि हमारा ये काम करो, हमारा वो काम करो। मैक्सिमम ये होता है ना, सीए बनने के बाद सबका एक एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। हाँ, हमारे पीछे ये लोग आएंगे, वो लोग आएंगे, है ना, हमसे काम करवाएंगे, अकाउंट्स का जो भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चरण पड़ने लगते हैं सीए बनने के बाद। अच्छा, क्वेश्चन में ट्रिक बहुत उल्टी फुल्टी आपको लगेंगी या किसी को ठीक लगेंगी। अगर आपको लग रहा है कि ट्रिक आप इससे अच्छी अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम हॉल में क्लिक होने से मतलब होता है। आप अपने से भी कोई स्टोरी बना सकते हो जो आपके भी हाल फिलहाल में चल रही है, आपके माइंड में जो चल रही है, क्वेश्चन के आंसर से कनेक्ट होते हुए। ठीक है। इसी के साथ हमारी सारी अपॉइंटमेंट्स फिनिश होती हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं हमारी। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो, या फिर हम
हमारी स्पोर्ट से रिलेटेड होगी या फिर जो समिट्स होते हैं हमारे इंडिया इंटरनेशनल, इसके बारे में हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे डे बाय डे जल्द ही सारा कवर करेंगे, और वो भी सारी की सारी ट्रिक के साथ होंगी ताकि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपसे एक सजेशन लेना है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है वीडियो में, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड होनी चाहिए, या आपको कुछ गलत लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और ये हमारा वायु विद्या के नाम से यूट्यूब चैनल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, जिसमें आपकी दोनों वीडियोस की पीडीएफ आपको वहाँ अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।